हूँ महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवती जगदम्बा और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। अद्भुत पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कैलाश का मनोरम्य शिखर शिव गणों से सेवित भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता के साथ में बैठे हैं, विनोद कर रहे हैं। भगवती उमा ने विनोद करते हुए, क्रीड़ा करते हुए महादेव के दोनों नेत्रों पर अपने हाथ रख के उनकी आंखें बंद कर दी। जब महादेव की अनायास है नेत्र बंद हुए तो महादेव के लीला और क्रीड़ा वश एक दिव्य अंशभूत बालक का जन्म हुआ, जिसे अंधक नाम दिया गया। उसी काल में हिरण्याक्ष नाम का एक असुर, कश्यप पुत्र, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से तप करने लगा। महादेव का बहुत तप किया और देवादिदेव महादेव को प्रकट करके महादेव से वरदान की कामना की। कहा, महादेव मैं एक दिव्य पुत्र चाहता हूं। भगवान शिव ने उस अंधक नाम के पुत्र को हिरण्याक्ष को सौंप दिया, क्योंकि अंधकार से जन्म हुआ है। अंधकार माने अज्ञान, और अज्ञान रूप में पढ़ करके जिसका जन्म हुआ उसकी वृत्ति दैत्य वृत्ति हो जाती है। इसलिए महादेव ने उसे दूर कर दिया। हिरण्याक्ष भगवान शिव के अंशभूत उस बालक को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो उसके भाग्य की सराहना क्या करें, जो स्वयं शिव अंशभूत होकर के अंधक के रूप में उसके घर आए। बहुत प्रकार से लालन पालन करते हुए अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत किया। और हिरण्याक्ष जब भगवान श्री हरि पृथ्वी को रसातल से निकाल करके लाए, भगवान श्री हरि ने वराह अवतार धारण किया, जो यज्ञ नारायण के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। वराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तभी इस हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वहां वध कर दिया। पिता के वध से दुखी अंधक असुरों को अपना हितकारी मानते हुए असुरों को संग लेकर के और देवताओं के ऊपर आक्रमण करता है। देवता त्राहि त्राहि करके भयभीत होकर के अपने अपने राज्यों को, अपने अपने भवनों को छोड़ करके पलायन कर गए। सबने जाकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं।
भगवान श्री हरि कहते हैं, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका तो केवल भगवान शिव ही इलाज कर सकते हैं, ये उन्हीं की लीला है, वो ही समेटेंगे। इसी मध्य में हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु, जिसके यहाँ पर भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और प्रहलाद के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों में प्रहलाद हूं। अंशभूत भगवान श्री हरि के भक्तराज प्रहलाद के रूप में जब हिरण्यकशिपु के घर में हरि का भक्त प्रकट हुआ और भक्त को त्रास दिया गया, भक्त को तरह तरह की यातनाएं दी गई कि भक्ति छोड़ दे, भजन करना छोड़ दे, लेकिन भक्त की दृढ़ता देखिए। जीवन में आपने मुसीबत परेशानियां आए तो अलग बात है, लेकिन यहां पर तो हिरण्यकश्यपु जैसा असुर प्रहलाद को विवश कर रहा है कि तू भक्ति छोड़ दे, भजन मत कर। लेकिन प्रहलाद की दृढ़ निष्ठा देखिए, प्रहलाद की दृढ़ भक्ति देखिए। प्रहलाद ने कहा कि चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन किसी भी स्थिति में मैं अपने भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकता। और प्रहलाद को क्या क्या कष्ट सहने पड़े, संत लिखते हैं कि पर्वतों की चोटियों से गिराया भी गया, कि पर्वतों की चोटियों से गिराया भी गया, फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया, कि भर के प्याला भी हलाहल का पिलाया पी गया, पर मौत से हर तौर लड़कर वो भक्त बालक जी गया। पर्वतों की चोटियों से भी गिराया गया, पहाड़ पर ले जाकर के फेंका, हजारों फुट की ऊंचाई से, देख मान जा वरना तुझे ऊपर से फेंक देंगे, तेरे प्राण निकल जाएंगे। जब तेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो भजन कैसे करेगा। प्रहलाद कहते हैं देखो, जीवन तो वैसे भी क्षण भंगुर है, अगर मेरी मृत्यु वास्तविकता में आ गई है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे प्रभु के यहां से अभी मेरी मृत्यु नहीं है तो महाराज मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान, जिसकी रक्षा दया निधान करें भैया, कौन बाल बांका कर सकता है। हजारों फीट की ऊंचाई से असुरों ने प्रहलाद जैसे भक्त को फेंक दिया। प्रहलाद ने नेत्रों को बंद करके कहा, नारायण इतनी ही सेवा कर सका आपकी, छोटा सा जीवन था, अब इसे चरणों में स्वीकार कीजिए। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भी देखते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे मेरा भगत है और भगवान ने रक्षा नहीं की। आज स्वयं शेष की शैया को छोड़ करके जगन नारायण भगवान दौड़े और चार चार भुजाएं धारण करके गिरते हुए प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया। असुर फेंक करके महल वापस नहीं पहुंचे, उससे पहले प्रहलाद पहुंच गए। हाँ, जब वो वापस पहुंचे तो प्रहलाद वहीं मिले उन्हें। अरे तुझे तो हम फेंक के आए थे, यहां कैसे आ गया। प्रहलाद मुस्कुरा के कहते हैं, भैया
ये तो मेरे ठाकुर की कृपा है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अरे मूर्खों, तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। दैत्य बालकों ने कहा ऐसे नहीं मरा। महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, जहर पिला दो इसे। भर के कटोरा जहर का भी पिलाया कि भर के हलाहल का वो प्याला मुंह से लगाया पी गया। जहर का प्याला भी भक्त पी गया। कांटों पर सुलाया तो कांटे भी फूल बन गए। और जब इतना कष्ट भक्त को दिया तो भक्त की बात को रखने के लिए, ये ब्रह्म का, ये परमात्मा का स्वभाव है। भगवान को भक्त जहां जिस भाव में जिसमें देखता है, भगवान वहीं से उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। कंकर कंकर में शंकर समाये है। आपकी भक्ति, आपकी भावना उस कंकर से भी शंकर को प्रकट कर सकती है। भक्त का भाव ही भगवान को प्रकट करने वाला होता है। कौन जानता था वरना धन्ना जैसा जट भी, जिसे महात्मा ने एक साधारण सा पत्थर पकड़ा दिया और उस धन्ना ने उस साधारण से पत्थर को ही भगवान मान करके पूजा। और परिणाम आप सब जानते हैं कि जब वो भोजन कराने लगा, जब वो टिक्कड़ खिलाने लगा सूखे के, ठाकुर जी खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं आए ना तो सोच लेना। बहुत देर तक भगवान जब नहीं आए ना तो उसने अपने बैल को मारने वाले छड़ी को उठा लिया। मेरा बैल नहीं मानता है तो मैं उसको इसी से सीधा करता हूं। दीन वत्सल ऐसे हैं, कितने दयालु, कितने कृपालु और कितने सहज सरल। भक्त छड़ी लेकर के डांट रहा है, अभी नहीं आया तो मारूंगा। और भगवान ने उसके जब इस भोलेपन को देखा, जब उसके विश्वास को देखा, तो परमात्मा से रहा नहीं गया। बोले यही तो चाहिए, इसी की तो प्रतीक्षा थी, इसी को तो मैं ढूंढता रहता हूं। जब भाव देखा तो भगवान साधारण से पत्थर से भी जगन नारायण भगवान प्रकट हो। प्रहलाद का भाव देखा तो खंबे से भगवान नरसिंह प्रकटे। हिरण्यकश्यपु कहता है, अरे तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह पर है, कंकर कंकड़ में है, तो ये बता सब जगह पर है तो इस खंबे में भी है क्या? प्रहलाद जी थोड़ी देर तो सोच में पड़ गए। बोले खंबे में होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन फिर गुरु वाक्य याद आया, नहीं नहीं, परमात्मा तो सर्वभूतों में निवास करने वाला है। प्रहलाद जी ने विश्वास पूर्वक कहा, हाँ पिताजी, मुझे इस खंबे में भी अब मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले जब तुझे दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा है? अरे मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, और आपको दिखाई नहीं दे रहे भगवान, तो इसमें भगवान की गलती थोड़ी ही है। लोग आज यही सोचते, बोले हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। पहले तो खूब हम सुनते थे कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान उसके घर गए, भगवान ने उसको दर्शन दिया। आजकल क्यों नहीं दे रहे? बोले भैया देते तो आज भी हैं, पता चलेगा जब वो इतिहास लिखा जाएगा। आज भी परम भक्त हैं और हमेशा से ये धरती धर्मात्माओं से, तपस्वियों से, संतों से, भक्तों से भरी हुई है। महाराज, भगवान अगर हमें दिखाई नहीं दे रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। कहते हैं देखो,
70-80 साल के दादाजी और पोता टीवी देख रहे हैं, टीवी चल रही है। दादाजी कह रहे हैं बेटा लगता है टीवी खराब हो गई है। क्यों? बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारी धुंधली धुंधली आ रही है। पोते कहते हैं बोले दादाजी आपने चश्मा नहीं लगाया है ना, आपकी आंखें ठीक नहीं है, मोतियाबिंद हो गया है, आप बिना चश्मे के देखेंगे तो दिखेगी नहीं। अगर आपको टीवी दिखाई नहीं दे रही तो इसमें टीवी का दोष नहीं है, दोष तो हमारी आंखों का है। हमारी आंखों में जो मोतियाबिंद है, हमने जो चश्मा नहीं पहना है, हमने जो वो दृष्टि प्राप्त नहीं की है, वो दोष हमारा है। भक्त लिखते हैं कि कई जन्मों से बुला नहीं हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। यूं ही कोई किसी को याद नहीं करता, यूं ही किसी को कोई याद नहीं करता। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा कि जो मैं प्रभु को देख न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। अगर हम भगवान को देख नहीं पा रहे तो भगवान की गलती नहीं है। अरे परमात्मा तो जर्रे जर्रे में आज भी बैठा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई आंख वाला ही जिसको गुरु कृपा करके दृष्टि दें, जिसे संत कृपा करके दृष्टि दें, जिसे भगवान कृपा करके दृष्टि दें, वही देख पाता है। जिसको मिली उसने देखा। किस किस को मिली? बहुत सारे संतों को मिली। ये दृष्टि मिली नामदेव को, ये दृष्टि मिली मीराबाई को, ये दृष्टि मिली सूरदास को। बाहरी नजर भले ही नहीं थी, लेकिन अंतर हृदय के वो ज्ञान चक्षु महाराज 10,000 पद भगवान की उन दिव्य लीलाओं के लिख दिए, और ऐसे लिख दिए जैसे आंखों के सामने ही हो रहा है।